बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस औरत का एक बेटा और एक बेटी थी। वो बहुत ही गरीब थे। मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे और उस औरत के बच्चे विवाह योग्य हो गए। वह औरत बूढ़ी हो चुकी थी। तब उस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटे, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर बार देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा बोलकर वह औरत कुछ दिनों बाद मर गई। अब वह दोनों भाई बहन ही बचे थे। उसका भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति उसे नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ये सोचकर वह शादी के लिए सामान लेने गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लाए हो? तब उसके भाई ने कहा, बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा, भाई, मेरी शादी किसके साथ हो रही है? इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई कि गांव वाले सच ही कह रहे हैं। उसने एक लोटे में जल लिया और चुनरी चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और जंगल की ओर चली गई। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ चप्पल, लोटा और चुनरी रख दिए। धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ते हुए उसका भाई आया। जंगल में आया, उसने ग्वालों से पूछा, मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तुम्हारी बहन इस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारते हुए उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब तक बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल ही दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो धूप बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा और बर्तन में हरी मूंग कुंवारी कन्याओं को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है उसको धरती माता सुखी कर देती है। जय हो धरती माता की।